Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast. हमें खुशी है कि आप इस प्रसारण को सुन रहे हैं। I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair. मैं आपसे ये कहते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी निराशा के समय प्रभु के सामने दुहाई नहीं दी होगी। Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, He heard our prayers and answered them. हम में से बहुत से लोग इस तथ्य की गवाही दे सकते हैं कि जब हमने अपनी निराशा के समय में प्रभु को पुकारा तो उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दिया। Many of you who are listening to this program will testify to this fact, आप में से बहुत से लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस तथ्य की गवाही देंगे that no matter where we are or what we've done, कि चाहे हम कहीं भी हों या हमने कुछ भी किया हो, when we turn to the Lord in repentance, He will answer our prayers. जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस लौटते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। There are some who, in their zeal to get out of desperate situations, make promises to the Lord. कई ऐसे लोग हैं जो निराशाजनक स्थितियों से बाहर निकलने की धुन में प्रभु के साथ प्रतिज्ञाएं करते हैं। They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives. वो परमेश्वर से वादा करते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ खास बातें बदलेंगे या कुछ खास परिवर्तन लाएंगे If God will get them out of their difficult situation. यदि परमेश्वर उन्हें उनकी कठिन दशा से बाहर निकाले तो। Most often people make promises to God when they get into financial difficulties. अधिकतर लोग प्रभु से वादे तब करते हैं जब वो आर्थिक कठिनाइयों में फंसते हैं। They often promise, Lord, if you answer my prayer, वो अक्सर ये वादा करते हैं, प्रभु यदि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, if you get me out of this mess, यदि तू मुझे इस झंझट से बाहर निकाले, I will be a great steward. तो मैं एक अच्छा भंडारी बनूंगा। I'm going to give to your work everything I have. मैं तेरे कार्य के लिए जो कुछ मेरे पास है दूंगा। Well, God answers their prayer. तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। And then what? और फिर क्या? In some cases, after God has answered, और कुछ मामलों में परमेश्वर के उत्तर देने के बाद then all of a sudden they develop a severe case of amnesia. फिर अचानक उनको स्मरण शक्ति खोने की समस्या हो जाती है। I mean, they have forgotten everything they promised God. मेरा मतलब है उन्हें वो सब भूल जाता है जिसका वादा उन्होंने परमेश्वर से किया था। But my listening friends, what I'm about to tell you is very important. परंतु मेरे श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। What these people really forget is that God cannot be mocked. असल में ऐसे लोग भूल ये जाते हैं कि परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। What these people really forget is that God cannot be mocked. वास्तव में ऐसे लोग भूल ये जाते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं भूलता। Oh yes, God is patient and He waits. ओ हाँ, परमेश्वर धैर्यवान है और वो इंतजार करता है। But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows. परंतु आदि से ही परमेश्वर का धैर्य इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि ये हमें हमारी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए प्रेरित करे। God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord. परमेश्वर का धैर्य नियोजित किया गया कि ये हमें प्रभु से की गई हमारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। God's patience does not mean that He has forgotten about our promises. परमेश्वर के धीरज का अर्थ ये नहीं है कि वो हमारी प्रतिज्ञाओं के बारे में भूल गया है। Jonah, in fact, is a case in point. यहाँ योना बल्कि केंद्रीय विषय है। Now, if you are joining this broadcast for the first time, अब यदि आप पहली बार इस प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah. हम योना की कहानी पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1, beginning verse 17 to chapter 2, verse 10. और मैं चाहता हूं कि आप योना की पुस्तक 1 अध्याय के 17 पद से लेकर 2 अध्याय के 10 पद तक पाए जाने वाले परमेश्वर के वचन को सुने। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के अधर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा।
मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord. मच्छ के पेट में से योना ने प्रभु को पुकारा। From the belly of the great fish, Jonah repented. महामच्छ के पेट में ही योना ने पश्चाताप किया। From the dark, watery tomb, he promised to obey. अंधकार से भरी पानी भरी कब्र में उसने आज्ञा मानने का वादा किया। And yes, he obeyed. और हाँ, उसने आज्ञा पालन किया। Certainly his obedience was reluctant obedience. उसकी आज्ञाकारिता निश्चय ही अनिच्छुक आज्ञाकारिता थी। Yes, Jonah's obedience was a begrudging obedience. हाँ, योना की आज्ञाकारिता गिले शिकवों से भरी आज्ञाकारिता थी। But Jonah obeyed nonetheless. परंतु चाहे जो भी है, योना ने आज्ञा पालन किया। People often say, doesn't God love a cheerful giver? लोग अक्सर कहते हैं, क्या परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार नहीं करता? And they usually follow that remark with this one. और इसके साथ ही वो अक्सर ये भी कहते हैं, Well, I am not cheerful, so I might as well not give. खैर मैं तो खुशी से नहीं देता, तो अच्छा है कि मैं ना ही दूं। Regardless of your attitude, give in obedience. रवैये की बात छोड़िए, बस आज्ञाकारिता में दीजिए। Give because God is faithful to his promise. दीजिए क्योंकि परमेश्वर अपने वादे में विश्वास योग्य है। God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver. परमेश्वर बुरे और अनिच्छुक देने वाले के लिए भी अपने वादे पूरे करता है। And he will bless you accordingly. और वो आपको इसी के अनुसार आशीषित करेगा। Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything. दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने उतावलेपन में कुछ भी कह देते हैं। Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian. योना की प्रार्थना इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर हमेशा एक पश्चातापी मसीही की प्रार्थना का उत्तर देता है। The Lord did not only hear Jonah's cry of despair, प्रभु ने न केवल योना की निराशा की पुकार को सुना ही, but the Lord also answered it. परंतु उसने इसका उत्तर भी दिया। My listening friends, let me tell you something very important about God. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको परमेश्वर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Regardless of your motive, आपके उद्देश्य से बेपरवाह, regardless of your past unfaithfulness, आपके अतीत के विश्वासघात से बेपरवाह, regardless of your intentions, आपके इरादों को बेपरवाह करते हुए, God never wants you to give up hope in prayer. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में उम्मीद छोड़ दें। God never wants you to despair. He wants you to pray. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निराश हों, वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें। Another thing that most people forget is this. एक और बात जो अधिकतर लोग भूल जाते हैं वो ये है, God did not abandon Jonah. परमेश्वर ने योना को रद्द नहीं किया। Jonah only felt that God abandoned him. केवल योना को ही ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया है। Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord. हम में से बहुत सारे लोग कठिन समय में प्रभु की तरफ से रद्द किया हुआ महसूस करते हैं, But this is never true. परंतु ये कभी भी सच नहीं है। As we saw in our last broadcast, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रसारण में देखा, God never abandons his children. परमेश्वर कभी 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 भी अपने बच्चों को रद्द नहीं करता। My listening friends, let me tell you at the outset, मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूँ, there are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish. ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस वाक्य से इतने अभिभूत हो जाते हैं जो योना के साथ उस मच्छ के पेट में हुआ, that they miss out on learning what happened inside Jonah. कि वो सीखने से चूक जाते हैं जो योना के भीतर हुआ। There have been some skeptics who've said that there was no such fish. ऐसे कई संदेही लोग रहे हैं जिनका कहना था कि ऐसी कोई मछली थी ही नहीं। They claimed that this was just an allegorical story. उनका दावा था कि ये मात्र एक चिन्हात्मक कहानी थी।
Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man. कईयों का कहना था कि इतनी बड़ी मछली होना असंभव था कि वो पूरे इंसान को निगल जाए, Until, of course, they discovered the sperm whale, whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide. जब तक कि निश्चय ही उन्होंने एक प्रकार की विशाल वेल मछली की खोज नहीं कर ली जिसका मुंह 15 फुट ऊंचाई और 9 फुट चौड़ाई तक खुल सकता है। But I'm not going to waste time on that. परंतु मैं इस विषय पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। Why? क्यों? Because if you do not believe in the supernatural power of God, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की चमत्कारिक शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, then all of the proofs in the world will not help you. तो फिर संसार के सारे प्रमाण भी आपकी मदद के लिए काफी नहीं है। In fact, the Lord Jesus Christ, who created the world, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जिसने सृष्टि की रचना की, for him the world was created. He was there before the foundation of the earth. उसके लिए सृष्टि रची गई, वो सृष्टि की नींव रखे जाने से पहले वहां था। When he was in human form, जब वो मानव रूप में था, he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish. उसने कब्र में अपने 3 दिनों की तुलना महामच्छ के पेट में योना के 3 दिनों के साथ की। Jesus knew about Jonah's plight, and he ought to know because he was there. यीशु योना की दशा के बारे में जानता था और उसे पता होना ही था क्योंकि वो वही था। Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus. निश्चय ही योना और प्रभु यीशु में कुछ प्रकार की भिन्नताएं हैं। Jonah disobeyed the word of God when it went to him. योना ने जब परमेश्वर का वचन उसके पास गया तो उसने इसकी अवहेलना की। Jesus perfectly obeyed the will of the Father. यीशु ने उत्तम रीति से पिता की इच्छा का पूर्ण पालन किया। Jonah did not love people. योना को लोगों से प्रेम नहीं था। The Lord Jesus Christ loves his own even until death. प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक भी उसके कहलाने वालों से प्रेम करता है। Jonah suffered for his own sin, योना ने अपने पाप के कारण दुख उठाया, but the Lord Jesus Christ suffered for our sins. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दुख सहा। Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin. योना 3 दिन तक अपने खुद के पापों के पश्चाताप के लिए दफन रहा। The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others. प्रभु यीशु मसीह दूसरों के पापों के लिए 3 दिन तक दफन रहा। Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh. योना ने भी एक प्रकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया जब मच्छ ने उसे किनारे पर लाकर उगल दिया ताकि वो जाकर नीनवे के लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाए। But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners. परंतु प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा ताकि वो सभी पश्चातापी पापियों को उद्धार दे। I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature. मैं जानता हूं कि ये विचार मन में जरूर आता है कि उस महामच्छ के पेट में कैसा रहा होगा। So let us think for a moment. तो आइए एक क्षण के लिए सोचते हैं। To be sure, the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel. ये निश्चित है कि वो समुद्री प्राणी जिसके अंदर योना रहा वो कोई किसी शानदार होटल का कोई सुविधा संपन्न कमरा नहीं था। They were a rough 3 days. वो कठिन 3 दिन थे। He had some air to breathe only every now and then. उसे बीच बीच में ही सांस लेने के लिए हवा मिलती थी। The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity. तापमान 100% हुम्मस के साथ 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में रहा होगा। Close contact with gastric juices probably bleached his skin. मैदे के गीले किचकिचे पानी में शायद वो पूरी तरह से डूबा रहा होगा। If he ate anything, it had to be raw fish. यदि उसने कुछ खाया होगा तो जरूर ये कच्ची मछली ही होगी। To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into. उस व्यायाम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा जो उसे जबरदस्ती करना पड़ा। But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish. परंतु मैं इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहता कि उस महामच्छ के अंदर क्या हुआ। My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah. मेरे श्रोता मित्र, महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे न चूकें जो योना के अंदर हुआ। That would be a terrible mistake. ये एक भयानक गलती होगी। Why? क्यों? Because what happened inside of Jonah was most important. क्योंकि जो योना के अंदर हुआ वही सबसे महत्वपूर्ण था।
Let us look carefully at Jonah's prayer. आइए ध्यानपूर्वक योना की प्रार्थना पर गौर करें। Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord. सच में ये ऐसे मसीही के लिए एक आदर्श प्रार्थना है जो पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस मुड़ने के लिए तैयार है। It is a model prayer for those who cease to be disobedient. ये उनके लिए एक आदर्श प्रार्थना है जो अनाज्ञाकारी होना छोड़ रहे हैं। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Mark it in your Bible. अपनी बाइबल में इस पर निशान लगा ले। Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord, यहाँ आप देखते हैं कि इस तथ्य के बावजूद भी कि योना ने प्रभु को त्याग दिया था, the Lord never forsook Jonah. प्रभु ने योना को कभी नहीं त्यागा। Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave. यहाँ आप योना को परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि पानी से भरी हुई कब्र में भी। We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast. अगले प्रसारण में हम बहुत सावधानी के साथ इस प्रार्थना पर गौर करेंगे। But for those of you who are taking notes, परंतु आप में से वो जो विवरण नोट करते आ रहे हैं, I want you to write 4 things down as preparation for the next message. मैं चाहता हूं कि आप अगले प्रसारण की तैयारी के रूप में 4 बातों को लिख लें। We are going to look at 4 characteristics of Jonah's prayer. हम योना की प्रार्थना की 4 विशेषताओं पर विचार करेंगे। Number 1, नंबर 1, it was a probing prayer. ये एक जांच पड़ताल की प्रार्थना थी। Secondly, दूसरा, it was a penitent prayer. ये पश्चातापी प्रार्थना थी। Thirdly, तीसरा, it was a praising prayer. ये आराधना के साथ प्रार्थना थी। Fourthly, चौथा, it was a prayer of promise. ये प्रतिज्ञा की प्रार्थना थी। Probing, जांच पड़ताल पूर्ण, penitent, पश्चातापी, praising, आराधना के साथ, promise. प्रतिज्ञा के साथ। Be prepared next time as we look closely at each of these 4 characteristics of Jonah's prayer. अगली बार तैयार रहें जब हम योना की प्रार्थना की इन 4 विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6. और अगले प्रसारण की तैयारी के रूप में योना की पुस्तक 2 अध्याय के 2 से 6 पदों को जरूर पढ़ें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।